हेलो स्टूडेंट, स्कूल एजुकेशन में हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर के अंतर्गत आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वैसे ऑफलाइन बैचेस में काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके थे, तो करंट डिमांड के अकॉर्डिंग आज हम शुरू करना चाह रहे हैं वॉइस क्या होता है, किस तरीके से इसके सेंटेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानेंगे और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे कि वॉइस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, प्रैक्टिस सेट किस तरीके से हम इसके रेडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वॉइस। तो शुरू करते हैं वॉइस मीन्स इसका मतलब होता है वॉच। इसको हम हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते हैं, संस्कृत ग्रामर में पढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर का एक मेन टॉपिक माना जाता है, जो 8th हो गया, 9th हो गया और 10th हो गया। तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेन एग्जाम्स हो गया या हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गया, उसके अंतर्गत पूछा जाता है। यहाँ तक कि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके अंतर्गत भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड वही रहेगा, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, बट 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। आप कहीं भी इसको देख सकते हैं। तो इसके काइंड्स देखेंगे अपन, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ एक्टिव वॉइस और सेकंड पैसिव वॉइस। सेकंड हो गया पैसिव वॉइस। फर्स्ट जो होता है ये हमें क्वेश्चन में मिलता है और सेकंड अपने को आंसर में कन्वर्ट करना पड़ता है। मीन्स क्या होता है, कर्तृवाच्य, हिंदी में इसको कर्तृवाच्य बोलेंगे और इसको कर्मवाच्य बोलेंगे। कर्तृवाच्य जो होता है इसमें कर्ता की मुख्य भूमिका होती है, क्रिया कर्ता से प्रभावित होती है। जो क्रिया होती है यानी जो वर्ब होती है वो किससे अफेक्टेड होती है, किससे प्रभावित होती है, कर्ता यानी सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट में जो वर्ब होती है वो प्रभावित होती है किससे, कर्म से। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिया को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। उसका जो नंबर होता है उसको चेंज कर देता है, उस टेंस के अकॉर्डिंग उसको जैसे भी सेट होता है वो कर्म के अकॉर्डिंग सेट होती है पैसिव वॉइस में। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट रूल है, रूल जो होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है टेंस के वाक्य में, जो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत वाक्य आता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और सेकंड रूल होता है जिसमें हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, इसको नॉर्मली चेंज कर दिया जाता है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हिम होता है तो हम उसको जब सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो जो सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है वो ही लिखा जाएगा। जैसे इसका प्रोनाउन ही है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हिम ऑटोमेटिकली ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख रहे होते हैं या उस जगह लिखा जा रहा होता है, तो ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे उसके जस्ट पहले हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज लेना होगा। ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 क्या पढ़ा हमने, रूल नंबर 1 का अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। रूल नंबर 2 में हमने सीखा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। इन दोनों आपस में अपने अपने स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं। रूल नंबर 4 हमारा रहेगा पैसिव के जितने भी सेंटेंस होते हैं, कोई सा भी सेंटेंस होता हो पैसिव का,
उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ लिया जाता है। यानी कोई सा ही वाक्य बनाना है, जैसे वो पैसिव का बनेगा ऑटोमेटिकली वर्ब चेंज होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंतर्गत चली जाती है। तो ये हमारे रूल्स हो गए। अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं अपन, उसके अंतर्गत ये सारे रूल्स हमारे वर्क करेंगे। अब हम इसमें जैसे टेंस संबंधी परिवर्तन भी करते हैं भैया, जैसे पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी इसकी चेंज होगी, तो किस तरीके से कैसे होगी वो हम इसमें देखेंगे। अब हम इसमें देखते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे होते हैं। एक्टिव और ये बनेगा पैसिव। जब एक्टिव वाला वाक्य प्रेजेंट सिंपल में हो, प्रेजेंट सिंपल में हो या प्रेजेंट इंडिफिनाइट में हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस इसमें दिया हुआ हो या वर्ब फर्स्ट इसमें आती हो, तो हमें इसको पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। यदि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आता है, यानी हमें इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर तो सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, परंतु इसमें बी की फॉर्म यानी बीइंग जोड़ दिया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें जोड़ दी जाती है। अगला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव प्लस इसकी मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिखाई देता है तो पैसिव बनाते समय हैज़ या हैव प्लस बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, वाक्य बन जाएगा, एकदम एक्यूरेट रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टेंस बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अगला आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आपको मिलता है इसको कन्वर्ट करना है वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हमें सेम ऐसे कैसे करना है, कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ही करना है। वाज वर लिख देना है, वाज वर प्लस इसके साथ आता है बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ जाती है। तो जब आप पैसिव बनाओगे तो वाज वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है। फिर आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें क्वेश्चन में मिलती है, तो हेड लिखना है प्लस बीन लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देना है। हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लिख दी जाती है। फिर वापस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता है, इसको नहीं करेंगे। अब आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनाइट, इसमें क्या आता है विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में क्या बनेगा विल शेल ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस बी लगा देंगे, विल शेल के बाद बी लगा देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना है। विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ इसमें हम करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी प्रोहिबिटेड रहेगा, उसका भी पैसिव नहीं बनता है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। इसको हम पैसिव बनाएंगे तब विल या शेल प्लस हैव और इसके साथ हम लगा देंगे बीन और हमारी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 8 टेंस होते हैं जिनके पैसिव बनाए जाते हैं और जो 4 टेंस बचते हैं, 4 टेंस जिनमें 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है जिनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। आगे कौन कौन से टेंस हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड परिवर्तन जो वॉइस के अंदर हम करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट में आता है प्रोनाउन तो उसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, और यदि कोई प्रोनाउन हमें सब्जेक्ट में मिलता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तब हम उससे क्या लिखेंगे। तो जैसे कोई सब्जेक्ट में आता है और कोई आता है हमें ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। एक तो आई होता है और एक वी होता है। कौन सा होता है, सब्जेक्ट जिसे नॉमिनेटिव बोला जाता है। सब्जेक्ट में आई आता है, वी आता है। इसका ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। यदि ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो हम वहाँ लिखेंगे वी, और यदि ये सब्जेक्ट है और इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे अस। ऐसे आई होता है, आई सब्जेक्ट की जगह होता है और इसको जैसे हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में तो ये किस में बदल जाता है, मी में। अब आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू आता है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। दोनों सेम होते हैं, आगे पीछे कहीं भी लिखो इसमें कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होती है। लास्ट आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमें मिलेगा ही तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। अगर मिलेगा शी तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। यदि मिलेगा इट तो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा इट, और यदि हमें मिलता है दे तो यह देम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपस में दोनों एक्सचेंज होते रहते हैं। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम जब चेंज करें तो इसका यूज़ अपन ले सकें। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि उसमें कैसे हम इसको चेंज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, और यहाँ हमें प्रश्न मिलता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसका देखते हैं। ये हमारा एक टेंस का वाक्य है जिसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का वाक्य है, और इसमें इसका हम पैसिव बनाएंगे। कैसे बनेगा पैसिव उसको हम इसमें देखते हैं। ये हमारा पीछे लास्ट में जो इंग्लिश लिखा हुआ है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। स्पीक्स जो लिखा रहा है ये हमारी है वर्ब। इसमें हमें क्या मिली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हमें मिला है। आगे जो दिया हुआ है ये हमारा है सब्जेक्ट। टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला एक्टिव का मिला है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव में। पैसिव में बदलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे प्लस इसमें बाय लगाएंगे
और लास्ट में आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कन्वर्टेड रहेगा, जो ऑब्जेक्ट की जगह जो भी आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा रहा हमारा इंग्लिश, तो फर्स्ट नंबर पे लिख दो इंग्लिश। अब हमने इससे पहले एक चार्ट बनाया था जिसमें देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ए से एस आए तो क्या करना है, तो हमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब इंग्लिश हमारा सिंगुलर है, इंग्लिश हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ लिखेंगे इज, इंग्लिश के साथ हम क्या लिखेंगे इज। फिर हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख लिए, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए हैं। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन, तो यहाँ लिख दिया अपन ने स्पोकन। अब रूल नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को रखने से पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो बाय लगा दीजिएगा। और हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी, शी को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो शी का ऑब्जेक्ट होता है, शी सब्जेक्ट होता है तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो बाय लगाकर हम यहाँ लिख देंगे हर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। ये हमारा करेक्ट पैसिव रहेगा, ये हमारा करेक्ट पैसिव रहेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, इसको हमें बदलना है पैसिव में। यहाँ पर देखिए इज आया हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया हुआ है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। जो हमने चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो उसमें इज, एम, आर प्लस बीइंग लगाया जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ लिया जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये दोनों आपस में अपने स्थान को बदलेंगे तो वाक्य शुरू होगा अ लेटर हो गया। अब आर्टिकल लग रहा है, इसमें देखने वाली बात है, आगे आर्टिकल लग रहा है, अ लग रहा है मतलब एक, एक माने सिंगुलर, एक का मतलब होता है सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे इज, इज हमने लगा दिया। फिर हमें लिखना है बीइंग, इसके बाद हमें लिखना है बीइंग। अब फिर आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, राइटिंग की, राइटिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, रोट सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग के बाद रिटन, ए लेटर इज बीइंग रिटन। फिर हमारा रूल नंबर 3 था, ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय लगाया जाता है तो हमने बाय प्रीपोजिशन लगा दिया। प्रीपोजिशन लगाने के बाद अब लास्ट हमारा काम बचता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम कहाँ लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, यहाँ पर हम लिखेंगे हिम। तो हमारा पैसिव का जो वाक्य है वो एकदम कंप्लीट हो जाता है इसके साथ, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आज हमने थोड़े से एग्जांपल्स देखे, कुछ रूल्स पढ़े हैं, अभी हम इंट्रोगेटिव को भी समझेंगे, इम्परेटिव्स वाले जो पैसिव आते हैं उनको भी समझेंगे। बट आज के वीडियोस में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।